क्या आप जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की वो 3 सीख जो आपके अशांत मन को शांत कर सकती है। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिन्हें सुनते ही अर्जुन का अशांत मन शांत हो गया? और अब वही 3 बातें आपके काम आने वाली हैं। चिंता तनाव को लेकर क्या कहते हैं श्री कृष्ण? क्या है भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ या इससे कहीं ज्यादा? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक महान ग्रंथ और महाकाव्य है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन से जुड़ी कई बातें बता रहे हैं। इसमें लगभग 701 श्लोकों के साथ 18 योग यानी अध्याय भी हैं। और भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ या महाकाव्य नहीं बल्कि जीवन को जीने की कला है। इसमें जिंदगी का सार छिपा हुआ है। हम कह सकते हैं कि गीता अशांति के समुद्र में शांति का एक द्वीप है जो मानसिक स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में बात करता है। गीता के अनुसार डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, चिंता या मन की अशांति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी बात को लेकर हद से ज्यादा सोचना, कुछ काम ना हो पाना, खुद को दूसरों से कंपेयर करना, पैसों की प्रॉब्लम और जिंदगी में कामयाबी या सेटिस्फेक्शन का ना मिलना। ऐसी कोई भी परेशानी या इनके अलावा घरेलू प्रॉब्लम्स, परिवार में कलह, अपनों का साथ छूटना, ये भी लोग की मानसिक अशांति का कारण बनती है। एक बार अर्जुन भी युद्ध भूमि में बहुत उदास थे। उन्होंने कहा कि वो अपने ही परिवार वालों से युद्ध लड़ रहे हैं, ये सही नहीं है। उन्हें अपनों से इस तरह से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। इस बात को सोच सोचकर अर्जुन का दिमाग फटा जा रहा था। वो मानसिक रूप से बहुत उदास हो गए। तब उनके मन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने 3 बातें कही जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लेना। पहला, कर्तव्य करें, फल की चिंता ना करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, वरना इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये वो दौर है जहां लोग नौकरी ढूंढने से पहले सैलरी पता करते हैं, रिश्ता जोड़ने से पहले उनके फायदे पता करते हैं, अपनों के काम आने से पहले नुकसान के बारे में सोचते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले बड़ा सा घर और बैंक बैलेंस की इच्छा रखते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि ऐसा करके आप अपने आप को, अपने मन को दुखी कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो इच्छाएं आपकी हैं या जिस फल की उम्मीद के साथ आपने कोई काम शुरू किया है वो आपको मिल जाए। समय हमेशा बदलता है। जो आज आपका है हो सकता है कल ना रहे। ऐसे में उस चीज से इतना लगाव लगाना ही क्यों कि आगे जाकर आपको दुख हो। काम कीजिए, मन लगाकर कीजिए, लेकिन ये इच्छा मत रखिए कि इस काम में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई छोटी सी चूक आप पर भारी पड़ जाए और जिस फल की उम्मीद आप कर रहे हैं वो आपको ना मिले। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आपका मन उदास होगा और दोबारा उस काम को करने में आपका मन लगेगा ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का कर्तव्य है कर्म करना। फल क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, ये सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी इच्छाओं से बढ़कर ही वो आपको देता है और जो सही है वही देता है। इसलिए अपने लक्ष्य पर डटे रहिए और बस मेहनत करते जाइए और कभी भी काम से, कर्तव्य से आंख मिचौली मत कीजिए। सबसे जरूरी चीज अपनी जिंदगी जैसी है उसकी तारीफ करें और दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, संयम व धैर्य रखना सीखें। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जल्दी का काम शैतान का। भगवत गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं, तेजी दिखाएं, लेकिन इतनी भी नहीं कि वही तेजी आपके लिए हानिकारक बन जाए। आजकल की युवा पीढ़ी को हर काम फास्ट मोड में चाहिए। जल्दी जल्दी पढ़ाई, नौकरी, कामयाबी, सब कुछ वो फास्ट मोड पर चाहते हैं, जिसमें इंटरनेट उनकी मदद भी कर रहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही इंटरनेट उन्हें मेंटली और फिजिकली वीक यानी कि कमजोर बना रहा है। हर दिन 12-12 घंटे काम और हफ्ते में लगातार 4 घंटे एक्सरसाइज, योगा का कोई फायदा नहीं जब तक कि ये चीजें तालमेल में ना आए। इसलिए अपने आप को संयम या धैर्य में रखना जरूरी है। आजकल की युवा पीढ़ी रात रात भर मोबाइल फोन चलाती है और फिर आंखों पर मोटे चश्मे लग जाते हैं। लेकिन गीता में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मन को शांत करने के लिए हर चीज को बराबर समय देना जरूरी है। आप समय से खाइए, समय से नींद लीजिए और अच्छी नींद लीजिए, और ज्यादा काम तो बिल्कुल मत कीजिए। जितनी आपके शरीर की कैपेसिटी है उतना ही काम कीजिए, क्योंकि ज्यादा काम करके भी आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, आपके शरीर को कई खास नुकसान जरूर मिल जाएंगे। इसलिए जल्दबाजी मत दिखाइए, मेहनत कीजिए, जी तोड़ कीजिए, लेकिन उसके लिए हर बार आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो मन को शांत रखने की, ताकि वो ज्यादा एक्टिव तरह से चले और आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकें। इसलिए धैर्य या सब्र बहुत जरूरी है। जिंदगी में बिना सब्र के हम कई बार गलत फैसले ले बैठते हैं और जल्दबाजी में लिए गए ये फैसले हमें अक्सर पछताने पर मजबूर कर देते हैं। तीसरी बात, मन को नियंत्रण में रखें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मन को शांत रखने का सबसे जरूरी और सबसे आसान तरीका है अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में विज्ञान ने हमें इतना कुछ दिया है कि हमारी इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं,
किसी के पास कार है तो अब उसे और बड़ी कार की इच्छा है। जिसके पास बड़ी कार है वो रोबोटिक कार लेना चाहता है। छोटा घर होना तो आजकल लोगों के लिए शर्म की बात बन गई है। उन्हें बड़ा महल सा घर चाहिए, जिसके लिए लोन, कर्ज, जिंदगी भर की कमाई को खराब करने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब हाई लेवल की चाहिए। छोटी मोटी मिल जाए तो जिंदगी भर अपने आप को कोसते हैं कि हम इसके लिए नहीं बने। बिजनेस कर रहे हैं तो उससे पूरी दुनिया में छा जाने के सपने देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर चीज में मेहनत लगती है। बाकी फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो कब कैसे देगा इस बारे में तो कोई भी नहीं जानता है। लोगों को आजकल सब कुछ ज्यादा चाहिए। काम ना करना पड़े इसके लिए रोबोट्स को नौकर बनाया जा रहा है। खाना ना बनाना पड़े इसके लिए नौकरानियां सभी जगह लगाई जा रही हैं। शान बढ़ाने के लिए महंगे ब्रांड्स के कपड़े, ज्वेलरी जब तक बदन पर ना हो बाहर निकलने में शर्म आती है, और हाथ में जब तक एक स्टाइलिश मोबाइल ना हो तो उन्हें लोगों को फेस करने में शर्म आती है। ऐसी ही न जाने कितनी इच्छाएं हैं जो आधुनिक काल के इंसान ने पाल रखी हैं, लेकिन ये इच्छाएं ही उसके मन की अशांति को बढ़ाने का काम कर रही हैं। अब देखिए ना, एक इंसान जो महीने का 10,000 रुपया कमाता है, वो भी आईफोन को लेने के चक्कर में 4 से 5,000 रुपए महीने की EMI भर रहा है। अगर मन हो कि चलो 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर घूम आए तो वो नहीं जा पाएगा, वरना EMI वाले उसका जीना हराम कर देंगे। बड़े घर के लिए लोन की EMI लाखों में आती है तो कमाई तो छोड़ ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कोल्हू में पहले बैल तेल निकाला करते थे। आजकल का इंसान भी तो वही कर रहा है। 9 to 6 की जॉब, घर आके खाया पिया, 2 बातें, फिर सोना, और फिर से वही चक्रव्यूह शुरू। आजकल लोग अपनी इच्छाओं के चलते जिंदगी नहीं जी रहे हैं, बल्कि भीड़ चाल चल रहे हैं। उसने ये किया तो मैं भी करूंगा, भले इस पूरे साइकिल में उनका दिमाग सुन्न पड़ जाए, और ऐसा हो भी रहा है। आजकल मैक्सिमम केसेस में दिमाग की नस ब्रेक हो जाती है। रीजन टेंशन, इसकी EMI, उसकी किश्त, ये बिल वो बिल, ट्रांसपोर्टेशन, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, सोसाइटी में वैल्यू के लिए महंगी चीजें, और न जाने किन किन चीजों से घिरी अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते इंसान ने अपनी उम्र तक छोटी कर ली है। जबकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सुखी जीवन की कामना करते हो तो मन को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। मन तो चंचल है, वो भटकेगा, आपको बार बार गलत रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन आपको उसे कहना है नहीं, अभी नहीं। अगर आप अपने मन को काबू में करना सीख गए तो दुनिया में आपसे खुशहाल कोई भी इंसान नहीं होगा। और वैसे भी श्री कृष्ण कहते हैं जो होना है वो तो होके ही रहेगा, जो आपका है वो आपको मिल के रहेगा। तो फिर लालच कैसा, चिंता कैसी, वर्तमान में जिए और खुशी से जिए। इन सब के अलावा श्रीमद् भागवत गीता में मन को शांत करने के लिए एक उपाय भी है, और वो उपाय है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो इंसान की ज्ञान इंद्रियों को जगाती है, उसे मोह माया और वास्तविकता में अंतर करना सिखाती है। इसलिए जरूरत पड़े तो आप भी मेडिटेशन का सहारा लें और मन को शांत रखें। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो और गीता के ये 3 सबक कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।